हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं दिनेश कुमार पांडे जीएस एकेडमी गोरखपुर के हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी पुस्तक के संस्कृत भाग का पाठ 3 वीरः वीरेण पूज्यते। तो इसको पढ़ने से पहले बच्चों ध्यान देंगे, संस्कृत से संदर्भ सहित व्याख्या करने को आता है और प्रश्न आते हैं बहुत सारे। अगर आप ध्यान से पाठ को पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को समझेंगे, तो आपको इनमें से जो प्रश्न टेक्स्ट बुक से आएंगे उसको करने में आपको बड़ा सरल लगेगा। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार अगर आपने हमारे जीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, तथा अपने अन्य दोस्तों को भी जो आपकी कक्षा के हैं इसको शेयर अवश्य करें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो जाए और वे भी अच्छे अंक प्राप्त करें। तो बच्चों, आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। अपनी पुस्तक पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई समस्या आपका हो तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका जवाब आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए। स्थानम मतलब होता है स्थान। यह एक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक पर आधारित है। अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेन्द्र सुरेंद्र के लिए, सिकंदर के लिए, जो सम्राट सिकंदर था, जो विश्व विजेता अपने को कहता था, उसका संस्कृत में उसे अलछेन्द्र नाम दिया गया है। अलछेन्द्र सैन्य शिविरम, अलछेन्द्र का सेना का शिविर है। अलछेन्द्र आम्भिक च आसीनौ वर्तते। च मीन्स और, यानी अलछेन्द्र और आम्भिक, आम्भिक जो भारतीय राजा है, दोनों साथ में आसीनौ वर्तते, एक साथ बैठे हुए हैं। वंदिनः पुरुराजम, यानी वंदी पुरुराज, महाराज पुरु या पुरुराज, राजा पुरु जो कि बंदी है, अग्रे कृत्वा, आगे करके, एकतः, एक तरफ से, प्रविशति, यवन सेनापति, यवन का सेनापति यानी सिकंदर का सेनापति बंदी पुरराज को आगे करके एक तरफ से प्रवेश करता है। तो एक एकांकी है सेनापति। सेनापति क्या बोलता है? विजयताम सम्राट, सम्राट की विजय हो। पुरुराज क्या बोलते हैं? एषः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। यह भारत, अपि माने भी होता है, यह भारतीय वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलछेन्द्र, अलछेन्द्र यानी सिकंदर। साक्षेपम क्या बोलता है? अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीरः इति मन्यते पुरुराजः। अरे, बंदी होने के बाद भी, अपमाने भी होता है, बंदी होने के बाद भी आत्मानम यानी स्वयं को वीर एति मन्यते पुरुराज, पुरुराज बंदी होने के बाद भी अपने आप को आप वीर मान रहे हैं। तो पुरुराज, पुरुराज क्या कहते हैं? यवनराज। सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरु कहते हैं यवनराज, सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजड़े में हो, चाहे वो वन में हो या पिंजड़े में हो। तो अलछेन्द्र कहते हैं, किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते, लेकिन पिंजड़े में बंद सैनिक सिंह, किंतु पंजरस्थ सिंह, किंतु पिंजड़े में बंद सिंह, न किम अपि पराक्रमे, कोई पराक्रम नहीं करता। पिंजड़े में बंद सैनिक कोई पराक्रम नहीं करता, क्योंकि अलछेन्द्र के बंदी हो गए थे पुरुराज, तब वह कहता है। लेकिन पुरुराज क्या देते, जवाब देते हैं? पराक्रमते, पराक्रम करता है। यदि अवसरम लभते, यदि
अवसर मिलता है, अपि च यवनराज, अभी माने भी, च माने और, यवनराज यवनराज, हे यवनराज वह भी पराक्रम करता है यदि उसको अवसर मिलता है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो हि वीरता। तो भाव है बंधनम मरणम वापि, चाहे बंधन हो या मरने की स्थिति हो, जयो वापि पराजयो, चाहे जय की स्थिति हो या पराजय की स्थिति हो, चाहे विजय की या हार की स्थिति हो, उभयत्र समो वीर, वीर जो होता है उभयत्र हर जगह समान होता है। वीर भाव ही वीरता, यानी वीरता का भाव ही वीर का लक्षण है। फिर से देखिए क्या कहते हैं, बंधनम मरणम वापि, या बंधन में हो या मरने की स्थिति में हो, जयम वापि पराजय, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीरो, यानी वीर सभी जगह समान होता है। वीर भावो ही वीरता, यह वीरता का भाव ही वीर का कहलाता है, यानी वीरता का भाव ही वीर का लक्षण है कह लीजिए। तो आम्भिराजः, जो उनके साथ बैठे हैं, आम्रराज क्या कहते हैं, सम्राट वाचालः एष हंतव्य। आम्रराज जो कि भारतीय राजा है, सिकंदर से मिले हुए, कहते हैं कि सम्राट वाचाल, सम्राट ये तो बहुत वाचाल है, बहुत बोलता है, ऐसा हंतव्य, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो सेनापति कहते हैं आदिशतु सम्राट, हे सम्राट आदेश दीजिए ताकि मैं इसका हत्या कर दूं। अलक्षेंद्र कहते हैं अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तो किम अभिमत आसीत पुरुराज। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर कहते हैं अथ मम मैत्री संदेह, अब मेरे मित्रता की संधि को अस्वीकार करने के पीछे आपका क्या अभिमत था पुरुराज, क्या उद्देश्य था। यानी इन्होंने मित्रता की संधि करना चाहे थे ना, हर देश को अपने में कब्जा करके मित्रता की संधि करना चाहते थे। अब तो पूछते हैं सिकंदर कि अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तो किम अभिमत आसीत पुरुराज, यानी मेरे मित्रता के संधि को अस्वीकार करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था पुरुराज। तो पुरुराज कहते हैं स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह के आरोप से मुक्ति पाना। अलक्षेंद्र कहते हैं मैत्री करने या भी राष्ट्रद्रोह, क्या मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह है। तो पुरुराज कहते हैं आम मतलब हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, राष्ट्रद्रोह ही है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्र, मेरा यह भारत राष्ट्र एक है। बहुनि चात्र राज्यानि, यद्यपि यहाँ बहुत सारे राज्य हैं छोटे छोटे, बवश्चा शासका, बहुत सारे शासक भी हैं, लेकिन भारत एक है। त्वम मैत्री संधि नाम, आप मित्रता की संधि करके तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, आप मित्रता रूपी संधि करके उसका विभाजन करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भीक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आम्भीक उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आम्भीक महाराज जो इनके साथ बैठे थे भारतीय राजा, कहें आम्भीक उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो अलक्षेंद्र कहते हैं भारतम एकम राष्ट्रम इति तौ वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारा वचन विरुद्ध है, गलत है। यह तावत राजान जना च परस्परम दुहयंती, यह तावत राजान, यहाँ के वे सभी राजा, जना च परस्परम दुहयंत, दुहयंत बनता द्वेष, आपस में द्वेष रखते हैं। तत्सर्वम, पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, वह सभी हमारा आंतरिक विषय है, अंदर की बात है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्यम यवनराज, बाहरी शक्तियों में हस्तक्षेप असह्य है यवनराज। यानी हे महाराज सिकंदर, बाहरी शक्तियां अगर हमारे देश में कोई आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करती है उसे हम सह नहीं सकते। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीयां, अलग धर्म है, अलग भाषा है, अलग पहनावा है, फिर भी हम सब भारतीय हैं।
विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र बहुत बड़ा है। तथा ही इसीलिए कहा गया है उत्तरम यत समुद्रस्य, इसके उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, यानी इसके उत्तर में हिमालय पर्वत हैं और दक्षिण में समुद्र है। वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, और पूरे वर्ष तद भारतम नाम, यानी उत्तर से दक्षिण तक इसका भारत ही नाम है। और भारती यत्र संतति, और यहाँ के जो भी संतान हैं, चाहे वह हिमालय पर्वत के पास के हों, चाहे वह समुद्र के पास के हों, सब भारतीय ही हैं। तो अलकचंद्र कहता है अथ में भारत विजय का दुष्कर, अलकचंद्र यानी सिकंदर कहते हैं अथ में भारत विजय का दुष्कर, इसका मतलब भारत विजय करना बहुत कठिन है। तो पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्कर असंभवो अपि, केवल दुष्कर केवल कठिन ही नहीं है, असंभव है, आप इसको नहीं जीत सकते। तो अलकचंद्र सरोसम गुस्से के साथ दुर्विनीत, इस दुर्विनीत का मतलब होता है दुष्ट, किम न जाना, क्या तुम नहीं जानते, इदान विश्व विजयी न अलकचंद्र अग्रे वर्तते, कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराज कहते हैं जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम यवनराज, लेकिन यवनराज सत्य तो सत्य ही है। भारतीया वयम गीतायाम संदेशम न विस्मरम, भारत के हम लोग गीता के संदेश को कभी नहीं भूल सकते। तो अलकचंद्र कहते हैं कस्वात गीताया संदेश, गीता का क्या संदेश है। पुरुराज श्रूयताम, हे पुरुराज सुनिए, कहते हैं कि हे पुरुराज गीता के संदेश को सुनिए। देखिए, हतोवा प्राप्तस्य स्वर्ग, अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यते महीम, और अगर जीत जाओगे तो इस पृथ्वी का उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, राजा बनोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, यानी निराशा को छोड़ करके युद्धस्व विगत ज्वर, युद्धस्व विगत ज्वर यानी युद्ध को करो, लड़ो। गीता में क्या कहा गया है कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग, अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यते महीम, और अगर तुम जीत जाओगे तो भोगोगे, महीम मतलब पृथ्वी को, पृथ्वी का उपभोग करोगे। निराशी निर्ममो भूत्वा, निर्मम मोह रहित होकर, मोह माया को छोड़कर, निराशी निर्ममो यानी मोह माया को भूत्वा छोड़कर, युद्धस्व विगत ज्वर यानी लड़ाई को करो। तो अलकचंद्र कहते हैं किमपि विचिंतय, थोड़ा सोचकर, अलम तव गीतया पुरुराज, यही तुम्हारी गीता है पुरुराज। तुम अस्माकं बंदी वर्तते, तुम मेरे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, तो बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अलकचंद्र यानी सिकंदर कहते हैं किमपि विचिंत्य, थोड़ा सोचकर, अलम तो गीतायाम पुरुराजा, पुरुराज ये तो तुम्हारी गीता है। तुम अस्माकं बंदी वर्त से, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि बोलो, कथम त्वयि वर्तितव्यम, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहते हैं यथ कैन वीरेण वीरम प्रति, जैसा कि एक वीर वीर के साथ व्यवहार करता है। अलकचंद्र पुरो वीर भावेन हर्षित, महाराज पुरु के वीरता के भाव से प्रसन्न होकर, साधु वीर साधु। नूनम वीरहसि धन्य त्वं धन्याते मातृभूमि, सेनापतिम उद्दिश्यति सेनापते। पुरु के वीर भाव से हर्षित होकर कहता है साधु वीर साधु, वाह वीर वाह। नूनम वीरमसि, मैंने ऐसा कोई वीर नहीं देखा। धन्यम तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को देखकर आदेश देता है सेनापते, सेनापति, सेनापति कहता है सम्राट। अलकचंद्र कहता है वीरस्य पुरराजस्य वंदनानि मोचय,
वीर पुरुराज को बंधन खोल दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति। सेनापति कहता है जैसा सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्त गृत्वा। एक हाथ में पुरु का और दूसरे हाथ में आंभिक का हाथ पकड़कर वीर पुरुराज सखे आंभिक। वीर पुरुराज मित्र आंभिक इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। हम सभी एक समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयम। अब यह मैत्री मित्रता का महोत्सव खत्म होता है। सर्वे निर्गच्छन्ति। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये पाठ आप समझ लिए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके शब्द अर्थ को आप अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि शब्दार्थ भी कभी कभी आता है। अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर, शिविर मतलब कैंप, एकता मतलब एक और, वंदिना माने वंदी, अभिवादयते माने प्रणाम करता है, साक्षेपम माने व्यंग पूर्वक डांटते हुए, बंधनगता माने बंधन में पड़ा हुआ बंदी, पंजरे माने पिजड़े में, उभयत्र माने दोनों ओर, अभिमत माने तात्पर्य, भोक्ष्यते माने भोगोगे, निर्मम माने मोह रहित, वर्तितव्यम माने वर्ताव करना चाहिए, उद्दिश्यत माने लक्ष्य करके, मोचय माने खोल दे, संपादयाम माने करते हैं, भूत्वा माने होकर, गृहत्वा माने पकड़ करके। तो इस शब्दार्थ को भी आप नोट कर लेंगे। ये प्रश्न छोटे छोटे हैं। अलक्षेंद्र कह आसीत। अलक्षेंद्र कौन था? पुरुराज कह आसीत। पुरुराज कौन था? युवराज आत्मान कीदृश दर्शयति। तो इस सब का उत्तर मैं कमेंट सेक्शन में प्रश्नोत्तर लिख के भेज देता हूँ, उससे आप इसको नोट कर लेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे। अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक बार पुनः, अगर अब तक आपने हमारे JS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। धन्यवाद बच्चों।